मक्का से 95 किलोमीटर का सफ़र है ताइफ, 50 मील का रास्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तनहा निकल जाते हैं। आपके साथ एक आपका ग़ुलाम है ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचते हैं और वहाँ जाकर ताइफ के बनु सक़ीफ़ जो कबीला है उनका सरदार वहाँ बैठा हुआ था। वो 3 भाई थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों के पास गए और जाकर कहने लगे, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की है, यह कुरान करीम तो मैं सुनाने आया हूँ। उनमें से एक ने कहा, क्या तेरे अलावा कोई नहीं मिला अल्लाह को नबूवत के लिए? तू ही मिला था, तुझे ही नबूवत अता की गई। दूसरा कहने लगे, ला उकल्लिमुका, मैं तुमसे बात ही नहीं कर सकता, तू यहाँ से चला जा। तीसरा कहने लगा, उखरुज मिन बलदिना, वो हमारे शहर से निकल जा, यहाँ तुम्हें रहने की कोई गुंजाइश नहीं, किसी से कोई बात करने की तुझे इजाज़त नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, खैर कोई बात नहीं, तुम ना मान रहे हो, ना मानो मेरी बात, मगर एक दरख्वास्त है तुमसे, मैं इन गरीब रियाया को अल्लाह का कलाम पहुँचाऊँगा, अल्लाह की तौहीद पहुँचाऊँगा, तुम बीच में रुकावट न बनना। लेकिन उन्होंने कहा कि तेरी दरख्वास्त भी मंजूर नहीं है। लोगों को पीछे लगा दिया, लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े का, हर एक आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारने लगे। 3 मील तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन लोगों ने पीछा किया और पत्थर मारते रहे। 3 मील तकरीबन 5 किलोमीटर होता है। 5 किलोमीटर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने पत्थर मारे। मुअर्रिखीन लिखते हैं, रजुलुन गरीबुन वहीदुन बईदुन अन अहलिही व वतनिही, कि एक ऐसा आदमी हो जो बिल्कुल अजनबी हो, कोई उसे जानता नहीं। ताइफ में कौन जानता था आपको? आपने अल्लाह का कुरान लेकर पहुंचा, कोई नहीं जानता था। रजुलुन गरीबुन वहीदुन, तन्हा आदमी हो, बईदुन अन अहलिही व वतनिही, अपने वतन से भी दूर हो, अपने घर वालों से भी दूर हो, अपने अज़ीज़ अक़ारिब से भी दूर हो, हर एक से दूरी इख्तियार है, कोई नहीं अपना। और फिर लोग पत्थर मार रहे हैं, दिल में क्या बातें गुजर रही होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मील के सफ़र के बाद एक बागीचा नज़र आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में गए। वो बाग भी किसी अपने का नहीं था, दुश्मन इस्लाम का बाग था, उतैबा का बाग था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में चले गए और जाकर एक टहनी पर टेक लगा कर बैठ गए। उतैबा देखा कि ये मोहम्मद है, खून से लथपथ है, खून से लहूलुहान है। उन्होंने अपने ग़ुलाम अद्दास से कहा कि जाओ ये अंगूर का गच्छा लेकर जाओ और मोहम्मद को दे दो। वो जो आदमी वहाँ खून से लथपथ बैठा है उन्हें ले जाकर ये दे दो। अद्दास अंगूर का गुच्छा लेकर आपके पास हाजिर होता है और कहता है कि ये पुनः आदमी ने भेजा, बाग का माली ने भेजा, उतबा ने भेजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे प्यासे थे, फ़ौरन अंगूर के तरफ हाथ बढ़ाया और फरमाया, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अद्दास को ताज्जुब हुआ कि अल्लाह कौन है, किसके नाम से आप शुरू कर रहे हैं? मक्का में इतने दिन गुजर गए, मैंने किसी को बिस्मिल्लाह कहते हुए सुना ही नहीं। अल्लाह ने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर तुमने क्या सुना? फरमाया, सभी लोग तो यही कहते हैं, बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा, लात व उज़्ज़ा के नाम से शुरू करता हूँ। और ये अल्लाह कौन है जिसके नाम से आप शुरू कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, भाई तू कहाँ का है? फरमाया, मैं इराक़ का रहने वाला हूँ। इराक़ में एक शहर है नैनवा, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, वो तो मेरे भाई का शहर है। कहा, आपका भाई कौन है? फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम। कहा, आपको कैसे मालूम, वो कैसे आपका भाई है? कहा, उसे भी अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई थी, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, इसलिए वो मेरा भाई है। अद्दास फ़ौरन हाथ पकड़कर कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फ़ौरन ईमान ले आए। लोगों ने आपको पत्थर मारे, गालियाँ दी, आपने हर एक को बर्दाश्त किया। किस वजह से? सिर्फ अल्लाह का कुरान पहुँचाने के लिए, जिस कुरान को हम आज पसे पुश डाल चुके हैं, जिसकी न तिलावत करने को हम
सही समझते हैं, न उसकी तिलावत हम सही कर रहे हैं, न उसको पढ़ना अपना मकसूद ज़िंदगी बना रहे हैं, न उस पर अमल कर रहे हैं। उस कुरान के लिए मेरे नबी ने लोगों से गालियाँ सुनी, लोगों के पत्थर खाए, पत्थर बर्दाश्त किए, मगर हम उस कुरान को तर्क कर दिया। मेरे नबी ने शिकवा की अल्लाह से, एक शिकायत की, हमारी जैसे शिकायत नहीं, जैसे हम शिकायत करते हैं अल्लाह आपने मुझे लूट लिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे ही घर में आफतें डाल दी, मुसीबतें डाल दी। मेरे नबी 3 मील तक पत्थर खाने के बाद शिकायत क्या करते हैं? आइए मुअर्रिखीन लिखते हैं, अल्लाहुम्मा अश्कू इलैका, अल्लाहुम्मा अश्कू इलैका ज़ुअफ़ क़ुव्वती, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपनी कमज़ोरी को बयान करता हूँ। वहवानी अलन्नास, आप ऐसे लोगों के हवाले मुझे कर दिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ऐ मेरे परवरदिगार, इल्लम यकुन अलैया ग़ज़बुन, आप मेरे ऊपर अगर नाराज़ नहीं हैं, फ़ला उबाली, तो मुझे इनकी कोई परवाह ही नहीं। अगर आप मुझसे राज़ी हैं, नाराज़ नहीं हैं, तो इन पत्थर, ये लोग जो पत्थर मुझे मारे हैं, इन्होंने गालियाँ दी हैं, इन्होंने बुरा भला कहा है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि आप राज़ी हो जाए, आप नाराज़ ना हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने पत्थर खाने के बाद जो शिकायत की है, वो अपनी कमज़ोरी को बयान करके शिकायत की है, अल्लाह की रिज़ा तलब की है। हमें भी चाहिए कि जिस मकसद के लिए मेरे नबी ने इस कुरान को पहुँचाने के लिए इतने पत्थरें खाए, खून से लहू लहान हुए, आज हम उनकी उम्मती होने के दम भर रहे हैं और हर एक बात पर मेरे नबी की पुकार कर रहे हैं, मगर उनके लाए हुए दीन से हम दूर हो रहे हैं, उनके लाए हुए तरीक़े से हम दूर हो रहे हैं, उनके कुरान से हम दूर हो रहे हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाया कि तुम कुरान करीम की तिलावत करो, तेरे नबी पर यह कुरान नाजिल हुआ है। इसलिए तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि कुरान करीम को पढ़ने का आदी बन